टूटते हैं ना, जब झूठ के सामने सच आता है तो कुछ लोगों को तो झटका लगता है, बाकी ज़्यादातर दुनिया को बहुत मज़ा भी आता है। जैसे मेरे एक अंकल के साथ हुआ, उन्होंने अपना एक बिलीफ बनाया हुआ था, अपना खुद का, कि भाई मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। बेटे ताली बजा रहे हैं लेकिन पिताजी नहीं। एनीहाउ, अब क्या हुआ, उन्होंने अपना ये बिलीफ बनाया हुआ था, लेकिन ये कोई सच तो नहीं है। दिस इज नॉट ट्रूथ। सच क्या है? देखो, सच में और झूठ में क्या फर्क है? सच है कि भाई आग में जाओगे तो जलोगे। आप चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, आप आग में जाओगे तो जलोगे। ये एक सच है। लेकिन ये सच नहीं है कि इस दुनिया का हर बेटा अपने पिताजी की मर्जी से ही शादी करता है। ये कोई सच नहीं है, सच नहीं है, बना लिया। अब क्या हुआ, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अब ये बेटा जब इतने साल का होगा तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर जाके एक अच्छी लड़की मिलेगी। तो उस प्लान में एक चीज़ और फिट हो रही थी कि इसको ना लंदन से एमबीए कराएंगे। जब लंदन से एमबीए कराएंगे तो शादी के लिए जो बायोडाटा बनेगा उसमें लिखा हुआ अच्छा लगेगा कि भाई लड़के ने लंदन से एमबीए किया हुआ। तो उस लड़के को लंदन भेजा गया एमबीए करने के लिए। अब वो लड़का वापस आया इंडिया, उसने शादी कर ली, वो भी लड़के के साथ। ऐसे टूटते हैं बिलीफ्स, ऐसे। मैं अभी यहां पे सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि बिलीफ्स कैसे टूटते हैं। ठीक इसी तरह से आपके वो सारे के सारे बिलीफ्स जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, जिसकी वजह से आपकी वो लैंड इनफर्टाइल हुई है, अगले 20 मिनट के अंदर अंदर वो सारे बिलीफ्स टूटने वाले हैं, सारे। क्योंकि आपके सामने सच आने वाला है, वो रस्सी टूटने वाली है, बस थोड़ी सी देर है। तो क्या आप सब तैयार हैं अपनी लैंड को फर्टाइल करने के लिए? यस और नो? यहां कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? ओके, इसमें से जॉब इंटरव्यू देना कितने लोगों को बहुत मुश्किल लगता है? मतलब जॉब इंटरव्यू के लिए जाना डर लगता है सोच करके। ओके, बहुत सारे लोग। और कितने लोग हैं जिनको जॉब इंटरव्यू देना बहुत आसान लगता है? इसके लिए भी बहुत सारे लोग। क्या हो रहा है भाई? कुछ गड़बड़ है। यहाँ डांस कितने लोगों को करना बहुत मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है। कितने लोगों को आसान लगता है? इसमें से जिन लोगों ने हाथ अपने ऊपर करे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी यहां पे उनमें से मेरे पास स्टेज पे आकर के डांस कर सकते हैं? कितने लोग हैं? मैंने क्यों पूछा? आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूं। कुछ लोगों के लिए डांस करना अकेले में भी मुश्किल है, और कुछ लोग यहां हजारों लोगों के सामने डांस करने से भी नहीं डर रहे, उनके लिए इतना आसान है। कॉन्ट्रास्ट देखिए, कॉन्ट्रास्ट देखिए। इसी तरह से बिजनेस करना कितने लोगों को बहुत मुश्किल लगता है? बिजनेस नाम से ही लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, मुश्किल लगता है। कितने लोगों को आसान लगता है? आसान लगता है। अब यहां ना एक बहुत मजेदार सी चीज है जो इंडिया में सब लोग बोलते हैं, जो मुझे समझ नहीं आती, कि भाई आज के टाइम में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। मुझे ये नहीं समझ आता कि आज का टाइम कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ। भाई कब तक चलेगा ये आज का टाइम, कब तक? तो यहां एक बहुत सिंपल सी चीज सामने आ रही है, बहुत सिंपल सी। कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीजें सोचने के लिए ना टाइम नहीं होता। हम वेट करते रहते हैं कि कहीं से कोई बंदा आएगा, आकर के हमको कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बता देगा, या आसमान से हमारे सर पे बिजली गिरेगी और हमको वो आइडिया आएगा और हम रातों रात सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हम वो आइडिया ढूंढते रहते हैं, राइट? जबकि सक्सेस का जो सीक्रेट है वो ऐसी छोटी छोटी चीजों में छुपा है, बड़ी चीजों में नहीं। छोटी चीजें अगर हमको समझ आ गई तो बड़ी भी आ जाएंगी। देखो क्या है वो छोटी सी चीज जो यहां सामने आ रही है, कि चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो पूरी दुनिया में, वो सिर्फ मुश्किल लगता है। असलियत में ना तो वो मुश्किल होता है ना आसान होता है। कुछ लोग
जो मानते हैं कि उनके लिए मुश्किल है, तो आज नहीं तो कल वो उनके लिए मुश्किल होता ही चला जाता है, होता ही चला जाता है। और जो मान लेते हैं कि उनके लिए आसान है, तो उनके लिए वो आसान होता ही चला जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आसान लगती है, वो तो आपके लिए आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो आपके लिए आसान है। कुछ चीजें हैं जो आपको मुश्किल लगती है। अगर किसी तरीके से वो जो चीजें आपको मुश्किल लगती हैं वो भी आप मान लो कि वो भी आसान है, तो क्या होगा? आसान हो जाएगा, वो सच में आसान हो जाएगा। मतलब कि कामयाब होना सच में बच्चों का खेल हो जाएगा, राइट? अब इसकी जड़ तक जाते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि जो बिलीव्स बन रहे हैं ये बन कहां से रहे हैं, ये जो गलत बिलीव्स हमारे बन रहे हैं ये बने कहां से। जब तक हमको समझ नहीं आएगा उसको तोड़ेंगे कैसे। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो? सबने सुना है। मैं ये मानता हूं कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये नहीं करना, इससे कुछ अलग करना होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, मैं उनसे एग्री नहीं करता। क्यों? इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं यहां पर कि मैं उनसे एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करता एग्री? आप लोग कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें ये जो नाक के थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है। अब जो मैं कहूंगा ना वही करना है, वो ही करना है। डोंट थिंक अबाउट योर मदर। प्लीज अपनी मम्मी के बारे में मत सोचना। खबरदार अगर यहां किसी ने भी अपनी माता जी के बारे में सोचा, और अपनी मां की जो फोटोग्राफ है ना वो बिल्कुल आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। क्या हो रहा था भाई? कितने लोग अपने फादर के बारे में सोच रहे थे? मैं कह रहा था मत सोचना, मत सोचना, फिर भी आप वही सोच रहे थे। देखो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं सोच सकता, वो सिर्फ इमेजेस में सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं टेररिस्ट, क्या आया माइंड में? कुछ इमेज आई? कसाब, ओसामा बिन लादेन। कोई वाइफ तो नहीं बोल रहा ना? भाई बहुत पिटाई होगी घर जाके। ऐसी ऐसी इमेजेस आती है माइंड में। मदर टेरेसा, क्या आया माइंड में? अच्छी सी इमेज आई, पीस, राइट? जुफ्ता, कुछ आया किसी के माइंड में? नहीं। ZXY, कुछ आया किसी के माइंड में? ZXY, कुछ आया किसी के माइंड में? नहीं आया। मतलब कि हमारा जो माइंड है वो अल्फाबेट्स में नहीं सोच सकता, वर्ड्स में नहीं सोच सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स में सोचता है, पिक्चर्स में। यानी कि सिर्फ बोलने से या सोचने से कुछ नहीं होता कि आसान है, मुश्किल है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर जो हम करना चाहते हैं उसकी इमेज हमारे माइंड में अच्छी बनी हुई है तो वो हमें आसान लगता है काम, अगर बुरी बनी हुई है तो मुश्किल लगता है। अब मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत मज़ेदार सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं बच्चा था तब मेरे को ये बातें नहीं पता थी, और उसकी वजह से मेरी काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस क्रिएट हो जाती थी मेरे लिए। मैं जब छोटा था तो अपनी छोटी बहन को मारने में मुझे बहुत मज़ा आता था। वो भी आज यहाँ पर है, मेरी बहन भी यहाँ पर है, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता था उसको मारने में, खूब पिटाई करता था। और जब भी उसको मारता था तो जा करके मेरे पापा को बढ़ा चढ़ा के बता देती थी। मतलब मारा मैंने एक, जा करके 10 बताती थी, अरे मारा, यहाँ भी मारा। मैंने कहा यहाँ कब मारा तेरे, झूठ बोल रही है, नहीं मारा। उधर से पापा आते थे ऑफिस से थके हुए, गुस्से में, आ करके मेरी क्लास शुरू, डेली का था ये, रोज़ का था, आ करके
तू बेवकूफ है क्या? तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? तेरे को समझ नहीं आता? तेरे को कितनी बार समझाया है कि नहीं मारते छोटी बहन को, नहीं मारते। अरे लात नहीं मारते, लक्ष्मी का रूप होती है। लेकिन मैं बाज नहीं आता था उस टाइम में। जब पापा डांट रहे होते थे नीचे मुंह करके, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मारूंगा, कल अगले दिन फिर मारता था। तो जब तक पापा डांट रहे होते थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब शुरू होती थी जब पीछे से मम्मी आ जाती थी। मम्मी आती थी, जब मम्मी मेरे को थोड़ा ज़्यादा पैम्पर करती थी, तो मम्मी आकर के पापा को गुस्सा देख के थोड़ा सा डर जाती थी। तो कहती थी पापा को आकर के देख करके, तब तक पापा मेरे को डांट रहे होते थे, अरे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, बच्चा है, छोड़ दो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। जैसे ही मम्मी ये बोलना शुरू करती थी तो तब तक तो पापा मुझे डांट रहे होते थे, उसके बाद मेरी पिटाई होना शुरू हो जाती थी। मैं मन ही मन सोचता था कि मम्मी आप मुझे बचाने आए हो, पिटवाने आए हो, क्या कर रहे हो? मम्मी जितना कहती थी गुस्सा मत करो, गुस्सा ना करो इस पे, मैं थोड़, इसकी हरकत ही ऐसी है, थोड़ ले, आज के बाद मत करियो। तो मुझे समझ नहीं आता था। आज